या ऑल विच इट इनहेरिट, बेटा ऑल विच इज इन दिस वर्ल्ड, हर वो इंसान, सब कोई जो इस दुनिया में है, शैल डिसॉल्व, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड लाइक दिस इनसब्सटेंशियल, बेटा इनसब्सटेंशियल मतलब इल्यूजन, अनरियल, फॉल्स। पेगेंट का मतलब शो, फेडेड का मतलब बेटा फेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे ये मास्क जो अभी प्रेजेंट हो रहा था, ये खत्म हो गया। तो ये सारी दुनिया, दुनिया में रहने वाले लोग, पैलेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। और कैसे एंड हो जाता है? जैसे ये अनरियल बेटा जो शो था वो खत्म हो गया। लीव नॉट अ रैक बिहाइंड, रैक का मतलब लिखो मार्क, साइन, और एक भी साइन पीछे बचता नहीं है। दुनिया ऐसे खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। लाइन नंबर 141, वी आर सच स्टफ, बेटा सच स्टफ, स्टफ का मतलब वी आर मेड अप ऑफ सच सब्सटेंस। सच का मतलब अनरियल, हम सब इस अनरियल सब्सटेंस के बने हुए हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड इन, जैसे सपने होते हैं ना, सपने में हर चीज सच्ची दिखाई देती है, वैसे ही बेटा हम सब भी सच दिखाई देते हैं, बट वी ऑल आर मेड अप ऑफ अनरियल सब्सटेंस। एंड अवर लिटिल लाइफ, लिटिल का मतलब शॉर्ट लाइफ, और जो हमारी छोटी सी जिंदगी है, इज राउंडेड विद अ स्लीप, बेटा राउंडेड विद अ स्लीप का मतलब फिनिश्ड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद एक डीप स्लीप है। वो लाइफ जो हमारी है, वो लाइफ बहुत छोटी है, और उस लाइफ के बाद वैसे ही डेथ आ जाती है, जैसे ये सारी चीजें अभी खत्म हो गई सामने से आंखों के। सर आई एम वेक्स्ड, बेटा कुछ सोचा ही नहीं उसने, फर्डिनेंड को साफ साफ बता दिया, आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब ट्रबल्ड, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई एम वेरी इरिटेटेड। बियर विद माई वीकनेस, और ये जो मेरा वीकनेस है, ये जो मेरा इमोशनल पार्ट है, इसके साथ शो सम पेशेंस। माई ब्रेन इज ट्रबल्ड, मैं बहुत परेशान हूँ। बी नॉट डिस्टर्ब्ड विद माई इन्फर्मिटी, बेटा इन्फर्मिटी का मतलब शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स, और ये जो मेरी वीकनेस है, इससे परेशान मत हो। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बिल्कुल पीसफुल नहीं हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि मेरा ब्रेन ट्रबल्ड है, पर मैं फर्डिनेंड तुमसे कहता हूँ परेशान मत हो इस मेरी वीकनेस को देख करके। बी नॉट डिस्टर्ब विद माई इन्फर्मिटी, इफ यू बी प्लीज्ड रिटायर इन टू माई सेल, बेटा प्लीज्ड का मतलब लिख लीजिएगा इफ यू विश, रिटायर का मतलब गो इन टू माई सेल, तो मेरे केव में चले जाओ। एंड देयर रिपोज, रिपोज मतलब टेक सम रेस्ट, और मेरे केव में जाके आराम से आराम करो। अ टर्न और टू आई विल वॉक, मैं अभी बाहर थोड़ा सा घूमूंगा केव के बाहर। टू स्टिल माई बीटिंग माइंड, बेटा टू स्टिल का मतलब टू काम डाउन, टू मेक पीसफुल, बीटिंग माइंड मतलब डिस्टर्ब। अपने डिस्टर्ब्ड माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं अभी यहीं पे रहूंगा, और तुम लोग जाओ दोनों अंदर, अगर चाहते हो थोड़ी देर रेस्ट लो। तो बेटा फर्डिनेंड और मिरांडा कहती है वी विश योर पीस, और दोनों चले गए। अब वो दोनों चले गए, उसके बाद वो बेटा एरियल से बात करता है, कहाँ है वो कैलिबन और कहाँ है वो दोनों के दोनों स्टेफेनो और ट्रिंकिलो जो मेरे को मारने की बात कर रहे थे। बेटा प्रोस्पेरो कहता है कम विद द थॉट, आई थैंक दी एरियल कम, बेटा कम विद द थॉट का मतलब एज फास्ट एज अ थॉट, जैसे हमारे दिमाग में थॉट जल्दी आता है, एरियल जल्दी से आ जाओ मेरे सामने। बेटा एरियल आता है और एरियल कहता है दाई थॉट्स आई क्लीव टू, क्लीव टू बेटा आई ओबे, आपके तो थॉट्स जो होते हैं मैं वो पूरे के पूरे पूरे कर देता हूँ। व्हाट इज दाई प्लेजर, नाउ व्हाट इज योर विश, अब आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। बेटा प्रोस्पेरो कहता है स्पिरिट वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट विद कैलिबन, कैलिबन से मिलना है मुझे बस अब। तो एरियल कहता है या माय कमांडर व्हेन आई प्रेजेंटेड सीरीज, बेटा प्रेजेंटेड का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेड, when I was playing the part of series,
when I was playing the role of series, जब मैं सीरीज बन के एक्टिंग कर रहा था, I thought to have told thee of it, बेटा told you about it. उसी समय मैं चाहता था कि मैं आपको याद दिलाऊं, जब मैं सीरीज बन के एक्टिंग कर रही थी तो मुझे सॉरी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं आपको बता दूं। क्या बता दूं? मैं आपको ये बता दूं कि कैलिबन जो है वो आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है, टाइम हो गया है। Yeah, my commander, when I presented series, I thought to have told thee of it, but I feared least I might anger thee. But I was afraid, मैंने आपको इसलिए उस समय कुछ नहीं बताया, मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आपको गुस्सा आ जाए। तो मेरे को तो पहले ही पता था कि कैलिबन का टाइम आ गया है, और मैं उस समय आपको बताना चाह रहा था पर मैंने बताया नहीं। तो बेटा प्रॉस्पेरो कहता है, से अगेन वेयर डिडस्ट दाउ लीव दीज वैरलेट्स। बेटा वैरलेट्स का मतलब लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में रग्स, रग्स का मतलब होता है चीटर्स। अच्छा ये बताओ वो तीनों तुम कहाँ छोड़ के आए हो? तुमने मुझे बता दिया था, पर फिर बताओ वो तीनों कॉन्स्पिरेटर्स इस समय है कहाँ? ये वाली जो एरियल की स्पीच है बेटा, पे लाइन नंबर 158 से, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और खूब पूछते हैं आपसे इनके बारे में। तो एरियल बता रहा है कि एक्चुअली उन तीनों की हालत क्या थी, और उन तीनों की हालत ये थी कि एरियल कहता है मैंने जैसे ही म्यूजिकल ड्रम्स बजाए वो मेरे पीछे पीछे चलते चले आए, और आपकी केव के बाहर वो जो कीचड़ है उसके अंदर मैंने उन्हें छोड़ दिया, और वो इतने इंटॉक्सिकेटेड थे, नशे में थे, कि वो हवा में अपनी तलवार वलवार चला रहे हैं और खड़े हुए एग्जैक्टली वो गंदे पूल में है, मिट्टी वाले में, और अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बेटा कहना चाहिए कि जबरदस्ती हवा में गुस्से में तलवार चला रहे, पता नहीं जैसे कितना गुस्सा आ रहा हो, किस किस को मार देंगे, इतने प्राउड हो। इस हालत में मैं उन्हें छोड़ के आया। वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। आई टोल्ड यू सर दे वर रेड हॉट विद ड्रिंकिंग। बेटा रेड हॉट का मतलब द फेसेस वर रेड, उनके तो फेस पूरा रेड हो रखा है, इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गए, इतना उन्होंने लिकर पी रखा है। सो फुल ऑफ वेलोर, और बेटा नशे की हालत में अपने आप को करेजियस समझ रहे हैं। सो फुल ऑफ वेलोर का मतलब फुल ऑफ करेज, दैट दे स्मूथ द एयर। स्मूथ का मतलब बेटा स्ट्राइकिंग, हवा को भी मार रहे थे, और अपने आप को इतना बहादुर समझ रहे हैं कि हवा में तलवार चला रहे हैं और हवा से कह रहे हैं हमारे फेस को टच क्यों किया, फॉर ब्रीदिंग इन देयर फेस। तो बेवकूफी की हरकत है। बीट द ग्राउंड फॉर किसिंग ऑफ देयर फीट, और जमीन पे तलवार चला रहे हैं ये कह के कि जमीन तुमने हमारे पैरों को क्यों छुआ। तो जबरदस्ती का उनको जो है वो बेटा प्राउड आ रहा है। यट ऑलवेज बेंडिंग टुवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट। बेटा बेंडिंग का मतलब फिक्स्ड, पर इतने नशे की हालत में भी वो अपना बेटा एम नहीं भूले कि आपको मारना है, प्रॉस्पेरो को खत्म करना है, वो उनके दिमाग से अभी भी नहीं निकल रहा था। इंटॉक्सिकेटेड है, अनकंट्रोल्ड है, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, पर माइंड पे बिल्कुल क्लियर है कि प्रॉस्पेरो को मारना है। Yet always bending towards their project। बेटा प्रोजेक्ट का मतलब हो गया किलिंग प्रॉस्पेरो, और टुवर्ड्स देयर का मतलब एग्जीक्यूटिंग, ऑन एग्जीक्यूटिंग, ऑन बेटा मेकिंग इट रियल। देन आई बीट माई टेबोर। उनकी इस कंडीशन को देख करके मैंने टेबोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। एट विच लाइक अनबैग्ड कोल्ड्स। बेटा कोल्ड्स का मतलब बेबी हॉर्सेस, अनबैग्ड का मतलब लिखो अनटेम्ड, अनटेम्ड का मतलब वाइल्ड, वाइल्ड। और जैसे ही मैंने अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया उन्होंने आवाज सुनी, और बेटा वो वाइल्ड जो होते हैं बेबी हॉर्सेस उसके जैसे मेरे पीछे चले आए, सब कुछ अपनी वाइल्डनेस छोड़ के। दे प्रिक्ड देयर ईयर्स, they were very attentive। pricked their ears का मतलब they were very attentive, they started listening to my musical instrument। advanced their eyelids। बेटा advanced का मतलब lifted, और अपनी आंखें ऐसे घुमा घुमा के देखने लगे कि म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही है। lifted above their nose as they smelt music। और बेवकूफी की हरकतें कर रहे हैं, कान उनके बेटा लिसन कर रहे हैं, आईलिड से वो देख रहे हैं म्यूजिक कहां से आ रहा है, और
नाक से सूंघ रहे हैं म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है, अब म्यूजिक की खुशबू नहीं होती है. सो they were so foolish, so much intoxicated, not in senses. बेटा, so I charmed their ears that calf like they my lowing followed through. बेटा lowing का मतलब लिखो साउंड, कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे बेटा. जैसे बेटा मदर काऊ और जाती है आवाज करते हुए, उसकी आवाज सुन के बेटा सारे के सारे जो काफ होते हैं वो मदर काऊ के पीछे आ जाते हैं. वैसे ही मेरी म्यूजिक आवाज सुन के वो बेटा ऐसे मेरे पीछे पीछे आ गए, लाइक पेट. और बेटा दैट काफ लाइक, काफ समझ गए आप, लाइक द बेबी काउ, दे माई लोइंग द साउंड ऑफ माई म्यूजिक. और लोइंग का वैसे मीनिंग होता है बेटा साउंड ऑफ मदर काउ. फॉलोड थ्रू का मतलब केम बिहाइंड. थ्रू टूथ ब्रायर्स, बेटा टूथ का मतलब शार्प, ब्रायर्स का मतलब बुशेस. और वो जैसे कांटे वाली झाड़ियां होती हैं, उनके अंदर से भी उनके पैरों में चोट लग रही थी, पर इतने अट्रैक्टेड थे मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुन के कि मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं. और पैरों में चोट लग रही है उनके, शार्प झाड़ियां थी बेटा. शार्प फूजर्स का मतलब हो गया थॉर्नी बुशेस. प्रिकिंग गॉस का मतलब बेटा पिकिंग ग्रास, और ऐसी नुकीली वाली जो घास थी. एंड थॉर्न्स which entered their frail shins. frail का मतलब बेटा weak, thin, और shins का मतलब legs. At last I left them. और मेरे पीछे पीछे, मेरे टैबोर के पीछे, मेरे गाने के पीछे आते 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 पैरों में चोट लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर वो सब कुछ भूलते हुए मेरी आवाज के पीछे आ रहे थे. और बेटा एट लास्ट मैंने उन्हें कहाँ छोड़ा? इन द फिल्थी, फिल्थी का मतलब मडी, मेंटल्ड का मतलब कवर्ड, पूल बियॉन्ड योरसेल्फ. बियॉन्ड मतलब इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ. दे आर डांसिंग अप टू द चिन्स. और बेटा वो तीनों के तीनों मडी पूल में, कीचड़ वाले पूल में मैं छोड़ आया, और वहां भी वो अभी तक डांस कर रहे थे ये सोच करके कि म्यूजिक चल रहा है. तो मैं उनको इस कंडीशन में छोड़ के आया. तो जैसे घोड़े होते अनकंट्रोल्ड, वैसे वो मेरे म्यूजिक के पीछे चले आए. तो बेटा ये पूरा का पूरा इतना बड़ा उसने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको. प्रोस्पेरो कहता है दिस वाज वेल डन माय बर्ड, दाई शेप इनविजिबल रिटेन. रिटेन का मतलब कीप. अभी तुम थोड़ी देर और इनविजिबल रहो एरियल. दाउ स्टिल का मतलब यू नाउ. द ट्रम्परी इन माई हाउस. बेटा ट्रम्परी का मतलब लिखो फाइन लुकिंग गारमेंट्स, द ब्यूटिफुल गारमेंट्स, द ब्यूटिफुल ड्रेसेस जो अंदर मेरी गुफा में रखी हुई है. गो ब्रिंग इट हाइथर, जरा बाहर लेके आओ. फॉर स्टेल टू कैच देयर थीव्स. बेटा स्टेल का मतलब बेट, BAIT. वो कैच है जिससे मैं उनको पकड़ने वाला हूँ. दो दाना है, वो चारा लगाने वाला हूँ ताकि वो सारों को मैं पकड़ लूं. क्या है वो बेट, क्या है वो चारा, क्या है वो बेटा चीज जिससे वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे? सुंदर सुंदर कपड़े वो अंदर रखे, उनको लेकर के आओ. और बेटा वो लेके आएगा, और फिर इतना लंबा सा स्पीच है वो आपने देख ही लिया. बेटा नोट्स में से पढ़ना था, तो जरा नोट्स निकालते हैं एंड लेट अस रीड फ्रॉम इट.